अगस्त की एक भीगी सी शाम थी। निशा के कुछ दोस्त कोलकाता से मुंबई आए हुए थे। उनसे मिलने के लिए वो घर से करीब शाम 6 बजे निकल जाती है। निशा एक मॉडल थी जो मड आयरलैंड में रहती थी, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक सुंदर टापू है। मलाड से वह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। डिनर करने और दोस्तों के साथ बातें करने में 11:30 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने जाने को कहा तो दोस्तों ने उससे यह कहा कि अरे यार, तुम्हारे पास तो गाड़ी है, चली जाना थोड़ी देर में, और रुक जाओ ना, हम कौन सा रोज रोज आते हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने उसे रोक लिया। उसकी माँ का भी 2-3 बार फोन आ चुका था। 12:15 बजे वह होटल से बाहर निकलती है। बहुत तेज बरसात हो रही थी। रात में मठ जाने का रास्ता सुनसान हो जाता है। 6-7 किलोमीटर तक कोई खास आबादी नहीं है। मलाड से रात 12:30 बजे वहां को आखिरी बस चलती है। इसके अलावा इक्का दुक्का गाड़ियां ही इतनी देर रात में नजर आ सकती हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसकी माँ का फोन फिर आ गया। वो झल्लाते हुए बोली कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं, परेशान मत होइए आप, मैं आधे 1 घंटे में पहुंच ही जाऊंगी। आवाज उसकी लड़खड़ा रही थी, क्योंकि पार्टी में 2 पैग पीने के बाद सुरूर उसके ऊपर हावी था। वो बड़ी रफ्तार से अपनी कार दौड़ा रही थी। ईस्टर्न हाईवे से मिड चौकी तक आने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। रात में ट्रैफिक भी कम था। मिड चौकी से अगले सिग्नल पर बाईं तरफ कब्रिस्तान के बोर्ड पर अचानक उसकी नजर गई। ठीक उसके बगल में ईसाइयों की ग्रेवयार्ड और उसके बगल में हिंदुओं की शमशान भूमि देखकर दारू के नशे में उसे हंसी आ गई। उसने सोचा कि कहीं एकता हो या ना हो, पर यहाँ भूतों में जरूर होगी। और उसने फुल वॉल्यूम में गाने चला दिए और पूरी मस्ती में झूमती हुई वह गाड़ी चला रही थी। अचानक म्यूजिक प्लेयर की आवाज अपने आप कम हो गई। वो थोड़ा हैरान हुई, पर उसने दोबारा वॉल्यूम बढ़ा दिया। आगे मालवाड़ी चौराहे पर पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। वह बहुत घबरा गई, क्योंकि 2 पैग पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। उसने म्यूजिक बंद कर दिया, बगल की सीट पर पड़ी अपनी साल को सिर पर ओढ़ लिया। फिर कार की रफ्तार कम करके वो पुलिस के पास रुकने ही वाली थी कि पुलिस वाले ने लड़की को देखकर जाने का इशारा कर दिया। अगर चेकिंग होती तो उसका लाइसेंस जब्त हो सकता था, लेकिन लड़की थी, इसलिए पुलिस वालों ने भी उसे जाने दिया। आगे चलने पर उसने चैन की सांस ली। साल को वापस उतार कर लापरवाही से सीट पर फेंक दिया। मालवड़ी से होती हुई वो उस पुल पर पहुंच गई जहां से एक रास्ता मालवे की तरफ मुड़ता है और एक मड आइलैंड की तरफ। पुल पर एकदम सन्नाटा था। दिन में यहां मछली पकड़ने वालों की भीड़ रहती है। अभी बारिश हल्की हो गई थी। उसने फिर से गाने चालू कर दिए। दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई मोटरसाइकिल और न ही कोई आदमी। बस एकदम सुनसान रास्ता ही था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। दिन में यह रास्ता जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही भयावह लगने लगता है। रोड लाइट भी हर जगह नहीं थी, कहीं कहीं गुप्त अंधेरा था। बरसात की वजह से उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने कार का एसी बंद किया और खुली हवा के लिए खिड़कियों को थोड़ा खोल दिया। उसका सिर चकरा रहा था और नींद से आंखें उसकी बंद हो रही थीं। उसने एक जगह कार रोकी और पीछे पर्स में पड़ी पानी की बोतल निकाली और उससे अपने मुंह पर पानी की छींटे मारने लगी। और उसके मुंह धोते धोते ही म्यूजिक प्लेयर अपने आप फिर बंद हो जाता है। मैंग्रोव के घने जंगल, मछलियों की गंध और हवा में तेजी से हिलते पेड़ देखकर अचानक उसे घबराहट होने लगती है। उसने गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई और शंका से पीछे वाली सीट की तरफ देखने लगी। उसने घड़ी देखा तो रात का 1 बज चुका था। उसने सोचा लगता है इसका कोई वायर ढीला हो गया है, कल सही करवा लूंगी। और इतना सोचते हुए उसने दोबारा म्यूजिक प्लेयर चला दिया। अब तो वो बस भी जा चुकी थी और उसने सोचा कि उसे इतना देर वहां नहीं रुकना चाहिए था। और उसने उसके बाद अपने कार की रफ्तार बढ़ा दी।
सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और बीच बीच में काफी घुमावदार मोड़ भी थे। 7-8 किलोमीटर के लंबे रास्ते पर 3-4 जगह ही कुछ दुकानें हैं, पर उस समय तो सब बंद हो चुका था। बरसात की वजह से सड़क पर एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसका म्यूजिक प्लेयर चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। उसने बाईं तरफ देखा तो एक सुनसान बंगला नजर आया। न जाने उसे क्या सूझता है उस समय कि वो अपनी कार को रोक करके उस बंगले के तरफ जाने लगती है। और जब वो उस बंगले के अंदर जाती है तो वास्तव में दृश्य बहुत ही भयानक थे। देखने में वो बंगला ऐसा लग रहा था कि जैसे कई साल पुराना खंडहर हो। न जाने उसे कौन सी चीज खींच रही थी कि वह बंगले में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे उसी बंगले में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो पैरों की आहट वास्तव में किसी के रूह को कपा देने के लिए काफी थी। उसके बाद जैसे अचानक से उसे होश आता है और वह डर के नाते कांपने लगती है और तुरंत आकर के अपने गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है। किसी तरह उसकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट होती है, लेकिन उस समय उसके माथे से पसीना बह रहा था और तभी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। वो बार बार स्टार्ट करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जोर जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुक्के मारने लगती है। डर और बेचैनी के मारे उसका हाल खराब था। वो केवल इतना सोच रही थी कि आखिरकार उसे क्या हो गया था कि वह रुक करके उस बंगले में आखिरकार क्यों चली गई, वो भी इतनी रात को। उसे ऐसा लग रहा था कि उस समय वो अपने बस में ही नहीं थी, लेकिन अब वो अपने होशो हवास में थी और बुरी तरीके से डरी हुई थी। बार बार कोशिश करने के बाद कार उसकी किसी तरह स्टार्ट हो जाती है और तब उसे चैन की सांस आती है। उसने सुनसान बंगले की तरफ सहमते हुए देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो गाड़ी चलाते चलाते सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड अक्सर गलत नहीं बोलता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह देर रात पार्टियां करे, सुनसान जगहों पर अकेली जाए। लेकिन आज वो फंस चुकी थी। बार बार उसके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी और उसके बाद उसने दोबारा से म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया और वॉल्यूम को फुल करके खुद भी जोर जोर से गाने लगी। इससे उसका डर थोड़ा कम हो रहा था। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने खिड़की पूरी खोल ली और बारिश की बूंदें अपने हाथ में लेकर उछालने लगी। तभी दोबारा से म्यूजिक प्लेयर फिर बंद हो जाता है। वो एक झटके में अपने नशे से बाहर आ जाती है। डर एक खौफ का आलम लेकर के उसके शरीर पर लिपट चुका था। घबराहट के मारे उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो सोचती है कि कहीं कब्रिस्तान से कोई भूत तो नहीं आ गया गाड़ी में, और वह गाड़ी की लाइट जला करके डरते डरते पीछे देखती है, लेकिन उसे कोई दिखता नहीं है। और वो सोचती है कि कितना सुनसान है ये जगह। ऐसे में अगर उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए या फिर गाड़ी खराब हो जाए तो आखिरकार उसका क्या होगा। तभी पीछे से हॉर्न की एक तेज आवाज आती है और वो अपने सोच से बाहर आती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई थी। एक सफेद रंग की गाड़ी बड़ी तेजी से लहराती हुई उसे ओवरटेक कर गई। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था उसको चलाने वाले रईस जादे हैं और बड़े बदतमीज हैं। उसे डर लगने लगा था। वो सोचने लगी कि कहीं यह मुझे ओवरटेक करके गाड़ी को आगे न रोक लें, और उसकी मदद उस समय कोई करने वाला नहीं था। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। अभी तक तो वह भूतों के ख्याल से ही डर रही थी, अब तो असली हैवान भी उसके सामने थे। उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। गाड़ी काफी दूर जा चुकी थी। यह देखकर उसको थोड़ी राहत मिली। उसने अपने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली थी। गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगा दिया था और खिड़कियां बंद कर दी थी। अब वो बहुत सतर्क होकर के गाड़ी चला रही थी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वह गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हुई नजर आई। उसकी पार्किंग लाइट चालू थी। 3-4 लड़के उस पर सटे हुए खड़े थे। उसने जैसे ही उन्हें देखा, अपनी गाड़ी की स्पीड उसने बढ़ा दी और उस गाड़ी के पास से निकल गई।
उसके निकलते ही वो सभी लड़के भी उस गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगे। शायद वो जान गए थे कि कार एक अकेली लड़की चला रही है। निशा की घबराहट का लेवल बहुत बढ़ गया था। उसका गला सूख रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया था। वो बार बार आंसू पोंछती और कार के रियर व्यू मिरर में देखती कि गाड़ी कितनी दूर है। गाड़ी उसके पीछे पीछे हॉर्न बजाती हुई आ रही थी। कभी वह एकदम साइड में ले आते और कभी ठीक पीछे। वो 4-5 लड़के शोर कर रहे थे और भद्दी भद्दी गालियां उसे दे रहे थे। निशा की अब हालत खराब हो चुकी थी। उसने फोन उठाया कि किसी तरह लाओ, पुलिस को फोन करती हूं, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से फोन गिर जाता है और कहीं सीट के नीचे चला जाता है। वो झुक करके उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन उसे नहीं मिलता है। उसके बाद अचानक लड़कों ने अपने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और निशा की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए थोड़ा आगे निकले, लेकिन उसके बाद एक जोरदार आवाज होती है। निशा अपनी गाड़ी पर बुरी तरीके से ब्रेक लगा देती है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी पुल की रेलिंग तोड़ती हुई उस मैंग्रोव के जंगल के दलदल में जा गिरती है। निशा एक झटके से कार को रोकती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुल के नीचे गिरी कार से मदद की चीख की आवाज आ रही थी, तड़पने की भी आवाज आ रही थी। निशा का दिमाग सुन्न हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वह मोबाइल को इधर उधर देखती है, लेकिन तभी उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर में पड़ती है और वह देखती है एक सजी धजी औरत, जिसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। बड़ी काली आंखें, सुर्ख लिपस्टिक, माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढक रहा था। पीछे उसकी सीट पर वो औरत बैठी हुई थी। वह बुरी तरीके से डर जाती है और दोबारा से अपना सर पीछे करके देखती है तो वहां कोई नहीं रहता है। वह गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगा देती है और अब की बार उसकी गाड़ी उसके दरवाजे पर ही रुकती है। रात में वो डरते डरते किसी तरह सोती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सुबह उसकी माँ कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि रात में मत चला करो, क्योंकि भूतिया पुलिया से टकरा करके एक और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और गाड़ी में सवार 5 लड़के थे जिनकी मौत हो गई है। निशा चूंकि ये सारी चीजें जानती थी, उसने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी थी, लेकिन उस समय उसकी आंख के सामने केवल उसी औरत का चेहरा आ रहा था जो उसकी गाड़ी में बैठी हुई उसे दिखी थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने, पुलिस ने उस घटना को एक एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने साफ साफ कहा कि उस दुल्हन की भटकती आत्मा का कारनामा है ये, जो अक्सर देर रात इस जगह के आसपास घूमती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी के शीशे में दिखी दुल्हन अब निशा को बार बार नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और निशा नॉर्मल होने लगती है। उसके बाद से उसने रात में आना जाना छोड़ दिया, अकेले चलना छोड़ दिया और खासकर उस भूतहा पुलिये की कहानी वो आज भी सुनती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।